हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चलें जानते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि हमारे पास टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब ये वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पर हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric or the external pressure is called the boiling point. मीन्स कि वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पर हमारी बॉइलिंग लिक्विड की स्टार्ट हो जाती है। चलिए जानते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर ये दोनों वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मींस एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का डिक्रीज होगा। ठीक है, याद रखें कि जब कभी हमारे पास फर्स्ट डायग्राम को आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज है यहाँ पर, तो इस केस पे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत एक्सटर्नल प्रेशर जब हमारे पास कम होगा तो लिक्विड को कम अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी कि वो इक्वलाइज करे अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के। यही वजह है कि बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। लेकिन सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है तो लिक्विड के जो वो ज़्यादा अमाउंट में उसे हीट रिक्वायर्ड होती है कि वो इक्वलाइज करे अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के। यही वजह है कि जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर हम सब अपने घरों में क्यों इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली हमारे घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल गोश्त को गलाने के लिए होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी डेचकी में गोश्त को गलाते हैं तो हमारे पास 2 या 3 घंटे लगते हैं, जबकि प्रेशर कुकर में जब हम गोश्त को गलाते हैं तो हार्डली 20 टू 25 मिनट्स हमारे यूटिलाइज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल कर ले कि हमारे पास जब कभी प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इनसाइड द कंटेनर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, तो याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाती है। यही कुछ जो है प्रेशर कुकर में हो रहा है। दर हकीकत प्रेशर कुकर जो है एक क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर जो है प्रेशर को जैसे ही हम हीट जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर की जब अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो अब जो लिक्विड मीन्स वाटर हमने डाला हुआ है गोश्त को गलाने के लिए कुकर के अंदर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि वो अपना जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको इक्वल कर ले प्रेशर के जो कि कुकर के अंदर डेवलप है। ठीक है, यही वजह है प्रेशर कुकर के अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है।
और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है वाटर और तेज़ी से हमारे पास जो मीट है उसको गला देता है। यहाँ बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप की, और अगेन यहाँ एग्जांपल लेते हैं डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वैक्यूम डिस्टिलेशन की। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, हमारे पास प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है, और हम जानते हैं कि जब हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है ये मोस्टली ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन है जो कि अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर दिया जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज़ के साथ, और ग्लिसरीन को अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो है रिकवर कर लिया जाता है। What is the boiling point of water at the top of the Mount Everest? जी, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है उसके टॉप पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, और याद रखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता। यही वजह है कि अगर हम टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक हमारे पास है 255 टॉर। ठीक है, यही वजह है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की हम बात करते हैं तो टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 71 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों है? क्योंकि टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। चलिए जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा सी लेवल पर। सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 टॉर है। यही वजह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम कंपेयर करें सी लेवल पर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट के साथ, तो आप देख सकते हैं कि टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 255 टॉर, जो कि कम था सी लेवल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो कि 760 टॉर है। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जो बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का वो 71 डिग्री सेल्सियस था, जो कि कम है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेहतर तौर पर जान चुके होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाता है जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है चेंज होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सेम रहेगा। जैसे ही हम हाई हिली एरियाज़ में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। Don't forget to like, share and subscribe my channel Digital Chemistry.